मेम साहब आज बाहर बहुत धूल उड़ रही है और धूप तो इतनी तेज है कि चमड़ी भी जल जाए। पर क्या करेगी मैं, इसी धूप में मेरा मर्द मजदूरी करता है दिन भर, तभी तो घर में सबका पेट भरता है और मैं भी इतनी दूर से धूप में चल कर आती है। हाँ तो ठीक से साफ कर, देख घर में कितनी धूल है, सोफे के नीचे और कोने में जाले लगे हैं। अरे काम तो हमारे पति भी करते हैं, इसमें नया क्या है। अरे मेम साहब, साहब तो ऑफिस में बैठते हैं, उनको क्या पता धूप की तपन। मेरे तो झोपड़ी में भी धूप झांकती है, किसी तरह कपड़े से ढक देती है मैं। मेम साहब हमारी तो हालत ही मत पूछो, बच्चे लोगों को भी कुछ नहीं दे पाती उनके मन का। अच्छा चल अब बातें काम कर और जल्दी जल्दी हाथ चला, मन लगाकर काम किया कर, सारा दिन बकबक करती रहती है बस। नहीं नहीं मेम साहब, मैं पूरा मन लगा कर करती है। वो मेम साहब एक विनती थी, आज मेरे को थोड़ा जल्दी छुट्टी चाहिए था। फिर छुट्टी? नीलू अभी परसों तो तूने बेटी की तबीयत का बहाना बनाया था, उससे पहले कहा पानी देर से आया और भीड़ थी तो देर हो गई। रोज रोज ये नाटक नहीं चलेगा। मेम साहब मैं सच बोलती है बिल्कुल, और आज राशन की दुकान पर जाने का है, वो महीने का राशन थोड़ा फ्री मिलता है ना, वहां पे बहुत लंबी लाइन लगती है मेम साहब। अगर आज जल्दी नहीं जाएगी तो राशन खत्म हो जाएगा, घर में बच्चे भूखे धूप में लाइन में खड़े खड़े मेरे को ना चक्कर आने को लगता है। पर क्या करेगी, पापी पेट का सवाल है ना। ओह फिर शुरू हो गई अपनी गरीबी का रोना रोने। अरे इन लोगों को तो आदत ही होती है सारा टाइम बस सिंपैथी बटोरने की। अच्छा ठीक है, जा ले आ अपना राशन। पर सुन, कल पोछा अच्छे से लगाना होगा और कल टाइम से आना, मुझे ये रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं है। अरे मेम सब कल पक्का टाइम से आएगी, चलती है मैं। नीतू जल्दी जल्दी अपना काम समेट कर वहां से निकल गई। दरवाजे पर सलोनी ने झांकते हुए मनीषा से कहा, अरे मनीषा, ये नीलू आज इतनी जल्दी कैसे भाग गई? सीढ़ियों पर मिली थी, बड़ी हड़बड़ी में थी। अरे हाँ बैठ सलोनी, क्या बताऊं इनका रोज का ड्रामा है। आज राशन का बहाना था, कहती है धूप में चक्कर आते हैं, राशन की लाइन में लगना है। मनीषा तू भी कितनी भोली है, ये सब बहाने हैं काम चोरी के। इनको क्या तकलीफ है? इनको महीने में राशन फ्री मिलता है, बच्चे सरकारी स्कूल में फ्री खाते हैं, अस्पताल फ्री है। असली तकलीफ हमें है, टैक्स भरो, महंगाई झेलो और ऊपर से इनके नखरे उठाओ। अरे वही तो, और ऊपर से मेरे सामने ऐसा रोना रोती है, हाय गरीबी हाय भूख। अभी पिछले हफ्ते मेरे पुराने कपड़े ले गई थी, फिर भी देखो आज वही फटी साड़ी पहन कर आई है ताकि हम तरस खाकर और दे दे। मुझे तो लगता है ये सब पैसे जोड़ जोड़ कर ना गांव में जमीन खरीद रहा है, हमसे ज्यादा अमीर तो यही है। बिल्कुल सही कहा, मैंने तो नीलू को कुछ भी देना ही बंद कर दिया है, न खाना न कपड़ा। जितना दो इनका मुंह उतना बड़ा खुलता है। 2 वक्त की रोटी तो मिलती होगी इन्हें, बस झूठ बोलते हैं सब सिंपैथी के लिए। हाँ मैंने भी सोच लिया है, इस बार पगार काटूंगी इसकी, बहुत छुट्टियां हो गई है, जब पैसे कटेंगे ना तभी अकल ठिकाने आएगी। इसी कमरे में बैठी इन औरतों को अंदाजा भी नहीं था कि जिस फ्री का राशन का वो मजाक उड़ा रही थी, उसके लिए नीलू को 4 घंटे तपती धूप में धक्कों के बीच खड़ा रहना पड़ता था, थोड़ी से अनाज के लिए। दोपहर की चिलचिलाती धूप सिर पर थी, राशन की दुकान के बाहर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगी थी। पसीने की बदबू और शोर शराबे के बीच नीलू अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़े खड़ी थी। पीछे खड़ी औरत धक्के मार रही थी, नीलू को चक्कर आ रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो लाइन से हटने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लाइन सीधी रखो और सुन लो, चावल खत्म होने वाला है, जिसको मिले ठीक है ना तो कल आना। भैया कल कैसे आएगी मैं, आज काम छोड़कर आई ली है, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा देख लो ना। अरे तो मैं क्या घर से लाऊं, सरकार भेजेगी तो मिलेगा, चलो चलो अंगूठा लगाओ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद नीलू को राशन मिला। चावल से भरा थैला लेकर जब वो बाहर आई तो उसने देखा चावल मोटे थे और उसमें कंकड़ थे। नीलू की आंखों में आंसू आ गए। अमीरों के लोग के कुत्ते भी ऐसा खाना नहीं खाते जो हम इंसानों को मिल रहे है, पर क्या करे, पेट की आग तो बुझाने की है। शाम को नीलू झोपड़ी पहुंची। चिंकी और सोनू दरवाजे पर ही बैठे थे। माँ आ गई? माँ बहुत भूख लगी है। माँ राशन मिल गया, आज चावल बनेंगे ना? हाँ बेटा मिल तो गया, पर चावल अभी नहीं बनेगी, इसमें कंकड़ है, बिनाई करनी पड़ेगी। आज रात को तेरे पापा जो आटा लाएगा ना उसी से रोटियां बनेगी। थोड़ी देर में रमेश आया, वो आधा किलो आटा लाया था, सब्जी के लिए पैसे नहीं बचे थे। नीलू ने चूल्हा जलाया, धुआं पूरी झोपड़ी में भर गया, बच्चे खांसने लगे। नीलू आज सब्जी नहीं ला पाया, ठेकेदार ने पूरे पैसे ही नहीं दिए। कोई बात नहीं, मैं गुड़ की डली तोड़ दी है, गरम गरम रोटी और गुड़ बच्चे को पसंद आएगा। चारों खाना खाने बैठे, सूखी रोटी और गुड़। माँ कल स्कूल में टीचर ने कहा है नई कॉपी लानी है, पुरानी भर गई है, नई लेकर गई तो क्लास से निकाल देंगे।
बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सलोनी मैम सबको बोलेगी कि कोई उनके बेटे की बची हुई पुरानी कॉपी रहेगी ना तो मेरे को दे दे। माँ मेरे को भी नए जूते चाहिए, मेरे अंगूठे बाहर निकल रहे हैं, सब चिढ़ाते हैं। अगले महीने बेटा, पक्का अगले महीने। खाना खाकर सब सो गए। झोपड़ी की छत से कहीं कहीं आसमान दिख रहा था और नीचे ये चार जान जो सिर्फ उम्मीद के सहारे जी रहे थे। अगले दिन सुबह नीलू सोकर उठी। हे भगवान, आज नल में पानी आएगा कि नहीं? कल तो 2 बाल्टी में ही गुजारा करना पड़ा था। नीलू ने प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां उठाई और सरकारी नल की तरफ दौड़ी। वहां पहले से ही 2 औरतों की लंबी लाइन और शोर शराबा था। ए नीलू, पीछे हट रहे। कल भी तूने पहले भर लिया था, आज मेरा नंबर है, मैं पहले भरेगी। अरे चाची, मेरे को मेम सब लोग के घर पर काम पर जाने का है। लेट हो गई तो मेम सब गुस्सा करेगी ना। बस 1 बाल्टी भर लेने को दो, पीने का पानी भी नहीं है घर में। हाँ, तेरी ही मालकिन गुस्सा करती है, हम तो यहाँ मजे करने खड़े हैं ना। पीछे जा, हमको भी तो काम पे जाने का ही, समझी? ये कमला, मेरे दोनों बच्चे पानी क्या पियेंगे अगर घर में पानी नहीं होगा तो? वो कुएं का पानी देखा है तूने, कितना गंदा है। बस उसमें बर्तन कपड़ा ही छो सकता है। हमको नहीं पता, आज तो सबसे पहले पानी में ही चलेगी। पीछे चल। अरे बस 1 बाल्टी लेने को दो ना, दूर हटो। अरे छोड़ो। धक्का मुक्की के बाद नीलू को बमुश्किल 1 बाल्टी पानी मिला। वो उदास होकर झोपड़ी लौटी। रमेश अपनी फटी हुई बनियान पहने तैयार हो रहा था। पानी मिला क्या नीलू? बस इतना ही मिला, इसमें पियेंगे या ना आएंगे। जाने तो तुम काम पर निकलो। ऐसो न उठ रे बेटा, स्कूल जाने का है ना? माँ आज स्कूल नहीं जाएगा, सोने दो ना आज थोड़ा। नहीं बेटा, स्कूल जाने का, कम से कम 1 टाइम का पेट तो भरेगा। जब खाना मिलेगा ना तो खा कर आने का, फिर पापा के पास चले जाने का। 2 ईंटें उठाएगा तो शायद शाम को सब्जी आ जाएगा। ये तो बस नाम का स्कूल है, इधर ना ढंग की पढ़ाई है ना कुछ सिखाते। कल मदन बता रहा था, वहाँ के मास्टर लोग बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इससे तो अच्छा ये लोग थोड़ा थोड़ा अपने मन से पढ़ लेते। हाँ, अब सरकारी स्कूल की हालत ही जितनी खस्ता है और बाकी स्कूलों में पढ़ने की हमारी औकात नहीं है। बस स्कूल में 1 टाइम का खाना मिल जाता है और परीक्षा में पास का रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए स्कूल भेज देते। मामा ने कल बची हुई 1 रोटी आपके लिए रखती है, आप खा कर जाना। नहीं रे मेरी गुड़िया, तू खा ली, मेरे को भूख नहीं है। मालकिन के घर चाय और 2 बिस्कुट मिल जाएगा, तू खाकर स्कूल जाना। मैं काम पर निकलती। और आज इनकी स्कूल से आकर कल जो चावल आए ना उसको बीन लेने का। अच्छा माँ। नीलू काम पर चली गई। वो अभी मनीषा के घर बर्तन मांज रही थी कि तभी पड़ोस के एक लड़के ने आकर खबर दी, नीलू चाची, सोनू बेहोश हो गया है, उसे उल्टियां हो रही है। नीलू के हाथ से बर्तन छूट गया। मेम साहब, मेरे को जाना होगा, सोनू बहुत बीमार है। लो, अब बीमारी का बहाना। अभी तो आई थी, काम कौन करेगा? मेम साहब बाद में आकर कर देगी मेरा बच्चा। नीलू भागी। वो घर पहुंची तो देखा सोनू बुखार से तप रहा था और उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। रमेश भी काम छोड़कर आ गया। वे उसे गोद में उठाकर सरकारी अस्पताल भागे। सरकारी अस्पताल का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। मरीजों की भीड़, फर्श पर लेटे लोग और डॉक्टरों की कमी। नीलू सोनू को लेकर लाइन में खड़ी रही। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए ना, ये आँख खींचने खोल रहा है। अरे लाइन में रहो, सबका नंबर आएगा, वीआईपी नहीं हो तुम लोग। 2 घंटे बाद नंबर आया। डॉक्टर ने सोनू को दूर से ही देखा, हाथ भी नहीं लगाया। क्या खिलाया था? कुछ नहीं साहब, बस रोटी खिलाई थी और नल का पानी पिया था। तुम लोग सुधरोगे नहीं, गंदा पानी पीते हो, गंदगी में रहते हो, फिर यहाँ आकर रोते हो। इसको हैजा हो गया है गंदे पानी की वजह से। साफ पानी पिया करो उबाल कर। डॉक्टर साहब, जिधर पीने का पानी इस नसीब में नहीं है उधर उबालने का ईंधन किधर से लाएगी? वो तुम्हारी समस्या है। ये लो पर्ची, बाहर से दवाई ले लो। साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाँ, हो जाएगा अभी के लिए। अब जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है? दवा के लिए रमेश को अपनी दिहाड़ी के पैसे देने पड़े। रात को नीलू सोनू के सिर पर पट्टी रखते हुए रो पड़ी। रमेश, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, इधर सांस लेना भी मुश्किल है। आसपास कितनी गंदगी है, मेरा बच्चा गंदा पानी की वजह से मरते मरते बचा। अगर हम इधर ही रहे ना तो ये बच्चे कभी पनप नहीं पाएंगे। तू सही बोल रहे लिए नीलू। मैंने आज एक कमरा देखा है, पक्का कमरा है, बस्ती से थोड़ा दूर, साफ इलाके में। उधर नल का पानी भी साफ आता है। सच? किराया कितना है रे?
किराया तो ठीक है, पर मालिक 3,000 एडवांस मांग रेला है, भाड़ा भी देना होगा, कुल मिलाकर 5-6 हजार रुपये चाहिए। मेरी इस महीने की पगार तो आने वाली है, मैं 3 घर में काम करती है तो 6,000 तो मिलेगी। अगर हम वो सारे पैसे लगा देंगे तो हम इस नरक से निकल सकते। और खाएंगे क्या? बाकी चीज किधर से लाएंगे? अरे रूखा सूखा खा लेंगे रे एक टाइम, पर बच्चों की जान तो बच जाएगी। तू बस उस कमरे वाले को बोल दे, इस बार पगार मिलते ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। उस रात उन दोनों ने एक सपना देखा, साफ हवा, पक्की छत और बीमारी से मुक्त जीवन का सपना। अगले दिन भी नीलू काम पर नहीं गई क्योंकि सोनू की तबीयत में सुधार नहीं आया था। चिंकी तू स्कूल जा रे, आज मैं घर पे रहेगी सोनू के पास। जा, कल सारे पैसे दवाई में लग गए, तूने कुछ खाया भी नहीं है। स्कूल जाएगी तो एक टाइम का खाना तो मिलेगा। माँ पर सोनू क्या खाएगा, उसको दवाई लेनी है। चिंकी बेटा तू जा रे, मैं कुछ सोचता है। अब चिंकी स्कूल चली गई। उधर बीमार पड़े सोनू ने नीलू से कहा, माँ कुछ हो रहा है, भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हे भगवान, कैसे ठीक करूं मैं इसको। बिजली तो बस शाम को ही मिलती है, थोड़ी देर ये फैन भी नहीं चला सकते, और खाने को घर में कुछ भी नहीं है। नीलू मैं इसको हाथ से पंखा करता है, तू एक काम कर, पड़ोस की झोपड़ी में जो विमला चाची है उससे एक रोटी मांग कर ला सोनू के लिए। उसके घर में कौन सा ज्यादा खाना बनता है रे। कल ही तो आसपास के कूड़े से भंगार इकट्ठा करके उस बेचारी ने रोटियां बनाई थी। 3 दिन से उनका बेटा बीमार है, मजदूरी पर गया नहीं तो पैसे किधर से आएंगे। अरे पर हमारे सोनू को भूख लगेली है ना। हाँ, कल मनीषा मेम साहब ने मेरे को 2 पीस ब्रेड दिया था चाय के साथ, मैंने उसको अपने थैली में रख लिया था, वो मैं सोनू को खिला देती है। हाँ माँ जल्दी दो, भूख से जान जा रही है। अब नीलू ने वो सूखी बासी ब्रेड सोनू को खिलाकर उसे दवाई दी। सोनू खाकर सो गया। तब नीलू ने रमेश से कहा, तुम काम पर जाओ, नहीं तो आज भी घर में कुछ नहीं बनेगा। भूखे कितने दिन रहेगी, मैम सबको खबर कर देगी कि मैं कल से काम पर आएगी। नीलू की बात रमेश को भी ठीक लगी और वो काम पर चला गया। इधर मनीषा ने सलोनी के यहाँ जाकर उससे पूछा, अरे मनीषा, ये नीलू आई है क्या काम पर? कितनी देर हो गई, सारा काम पड़ा है, जल्दी भेजो ना मेरे यहाँ। अरे मैं भी अभी तुझे यही कहने आने वाली थी। उसकी बस्ती से कोई बच्चा आया था, उसने कहा कि आज नीलू काम पर नहीं आएगी, सोनू को हैजा हुआ है। एक तो इन लोगों की बीमारी खत्म नहीं होती, पता नहीं उनके बच्चे कितना बीमार पड़ते हैं। रोज कभी बेटी बीमार है, कभी बेटा। आखिर ये रोज रोज नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? अरे गंदगी में रहते ना, और इन लोगों को गंदगी में रहने की आदत हो गई है। चाहकर भी अपने बच्चों को साफ सुथरा नहीं रखते तो बीमार तो पड़ेंगे ही। बच्चे बीमार पड़े उनके और झेले हम। हाँ, और पगार वाले दिन पूरी पगार चाहिए इनको। मैं तो सोच लिया है, इस बार एक एक चीज का हिसाब करके ही उसे पगार दूंगी, तभी उसे अकल आएगी। कभी लेट आती है, कभी आती नहीं टाइम पर, तो मुश्किल से 10 दिन आती है महीने में। हाँ, इस बार ना पगार पूरी हिसाब करके ही देंगे। चल अब देखते हैं, कोई दूसरे काम वाली मिल जाए तो उससे आज का काम करवा लो, कल से तो आ ही जाएगी नीलू। अरे तुझे मिले तो मेरे यहाँ भी भेज देना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, बाय। मनीषा चली गई। उसने कोई दूसरे काम वाली से काम करवा लिया। अगले दिन नीलू ठीक टाइम से काम पर पहुंच गई थी। उसने सारा काम किया। सोनू के पास चिंकी थी, उसने सोनू का पूरा ख्याल रखा। अब नीलू कुछ दिनों से ठीक टाइम पर आ रही थी। कुछ दिन बाद नीलू की पगार का दिन आया। नीलू के कदमों में आज अलग ही रफ्तार थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी मुट्ठी में उसके परिवार का भविष्य आने वाला है। वो सबसे पहले मनीषा के घर गई। वहां सलोनी और सुलेखा बैठी चाय पी रही थी। मेम साहब आज पगार की तारीख है, मेरे को आज ही पगार देना, जरा जरूरी काम है ना। हाँ याद है। सलोनी तूने हिसाब लगाया? हाँ मैंने तो लगा लिया। देखो नीलू, तूने इस महीने छुट्टियां की है। 2 बार तू राशन के नाम पर जल्दी आ गई, और उस दिन बेटे की बीमारी के नाम पर भाग गई, फिर कभी बेटे के लिए चली गई। मेम साहब वो बहाने नहीं थे, मजबूरी थी। सोनू सच में अस्पताल में था। मजबूरी तुम्हारी होगी, हमारा तो काम हर जा हुआ ना। हमें तो किसी और से पैसे देकर मंजवाने पड़े बर्तन, हम तो पैसे काटेंगे भाई। हाँ नीलू, मेरे यहाँ भी तूने बहुत गोल मटोल काम किया है, और वो कांच का ग्लास भी तोड़ा था तूने, उसके 200 रुपये अलग से कटेंगे। मेम साहब मत काटिए, हमें घर बदलना है, सोनू की जान बचाने के लिए हमें साफ कमरे में जाना है, हमको पैसे की बहुत जरूरत है, 3,000 एडवांस भी देने का है।
अरे देखो देखो इसके नखरे देखो, अब इन्हें पक्के कमरे में शिफ्ट होना है, हमारे पैसे से रईसी झाड़नी है भाई। देखो नीलू, हम कोई चैरिटी नहीं चला रहे, काम के पैसे मिलते हैं, बहानों के नहीं। तीनों मालकिनों ने अपना अपना हिसाब किया, किसी ने छुट्टी के काटे, किसी ने टूट फूट के, किसी ने लेट आने के। नीलू हाथ जोड़े खड़ी रही, उसकी आंखों के सामने उस साफ इलाके के पक्के कमरे का सपना धुंधला हो रहा था। ये ले 2500 रुपए बनते तेरे, सब काट कर हम तीनों के रख ले, और अगले महीने से छुट्टी की ना तो काम से निकाल दूंगी। सिर्फ 2500? मैम सब मेरा 6000 का हिसाब था, इतने में तो कमरा। अरे बस कर, ले जा जो मिल रहा है, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नीलू बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वहां से निकल गई। उसकी आत्मा जैसे वहीं मर गई थी। शाम को रमेश झोपड़ी के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसने मकान मालिक को बोल रखा था कि आज पैसे दे देगा। बच्चे भी खुश थे कि नए घर जाएंगे। नीलू धीरे धीरे कदमों से आती दिखी। आ गई नीलू, मिल गए क्या पैसे? ला अभी जाकर मैं एडवांस देके आता है, कल सुबह ही सामान उठा लेंगे। सिर्फ 2500 मिले मेरे को रमेश। क्या सिर्फ 2500? और बाकी का पैसा? काट लिए, सबने काट लिए। किसी ने छुट्टी के, किसी ने गिलास के, किसी ने देर से आने की। मैंने बहुत हाथ जोड़े, बोला कि घर बदलने का है, पर वो लोग हंसते थे, बोले रईसी झाड़ने का इसको। माँ तो हम नए घर नहीं जाएंगे, हमें साफ पानी नहीं मिलेगा। सोनू के सवाल ने नीलू और रमेश को तोड़ दिया। रमेश वही जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। हमारा भाग्य कभी बदल नहीं सकता नीलू, हम कीड़े हैं और कीड़ों की तरह इसी गंदगी में रहने को पैदा हुए ले। वो पक्का कमरा, वो साफ हवा, वो हमारे नसीब में नहीं रहे। सही बोल रहे ले तू। गरीब को सपने देखने का हक भी नहीं होता, सपना देखेगा तो दिल टूटेगा। तो अब क्या करेंगे माँ? मैंने तो सामान भी बांध लिया था। कुछ नहीं बेटा, इसी झोपड़ी में रहेंगे, इसी गंदे पानी को छान कर पिएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार गरीब के घर में ना पैदाइश मत करना बच्चों को। रात का अंधेरा गहरा हो गया। बस्ती के उस कोने में फिर से वही सन्नाटा छा गया। सामने अमीरों की ऊंची इमारतों में रोशनियां जल रही थी, एसी चल रहे थे, और यहाँ नीलू अपने परिवार के साथ उसी टूटी छत के नीचे उसी बदबूदार हवा में लेटी थी। उनकी उम्मीद का दिया बुझ चुका था।